भाजपा एक ऐसा मतलब विकास है सभी का। पहले अपना जो देश देखा होगा विरासत में सारी विरासत वल्लभ भाई पटेल ने तोड़ करके भारत बनाया था। भारत बनाने के बाद है ना, ऐसे ही भाजपा ने एक ऐसा शुरू किया अपने हरियाणा में नहीं, मैं एक अपने देश की भी बात करता हूँ। देश में देखो कि सारी इन छोटे छोटे जो टुकड़े थे इनको ख़त्म करके भाजपा वही मतलब अपना ले आना चाहते हैं जो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, अपना देश का एक ही निशान होना। ऐसे ही हरियाणा में धीरे धीरे सबका साथ सबका विकास, ये एक ऐसी पार्टी है जो आम नागरिक, जो आम मतलब छोटे छोटे वर्ग के जो घूम रहे थे, जो उनको सबको एक पलड़े में भाजपा ने ही बैठाया। और आप हरियाणा की बात मत करो, आप अपने देश विदेश बाहर अपना विदेशों में अपने वहाँ से गिनती स्टार्ट करो। तो जब हम वहाँ कैसे पहुँचे, जैसे अभी संभाल कैसे, ये भी एक मतलब टुकड़ा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनडी हरियाणा पर। लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचने वाले देख सकते हैं। एक नाज मंडी समालखा नाज मंडी, मैंने लगातार पहले भी सर्वे किया है जनता के बीच में जा कर के कि भाई मुख्यमंत्री पहुँचेंगे तो पब्लिक का क्या रिएक्शन है। फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आम जनता भी पहुँचने वाली होगी। लगभग 9 बजे तो कौन पहुँचेगा, लेकिन तैयारी फुल चल रही है। और इस तरफ भी देखेंगे आज विधायक बनेंगे यहाँ से। भाई देखो, बीजेपी का तो ऐसा सिस्टम है कि जनता तो बीजेपी को चाहेगी, सेंटर में भी यहाँ भी। बाकी बदलाव किया है इन्होंने, देखो उस हिसाब से इनको रिजल्ट मिलना चाहिए, मिलेगा भी। बीजेपी की सरकार भी दो बार शशिकांत कौशिक को टिकट दिया है बीजेपी ने। तो यहाँ से मतलब सीट निकाल ही नहीं पाए में। मुख्यमंत्री अमित शाह यहाँ तक पहुँचे, उसके बावजूद भी सीट नहीं निकली। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, कई बार हल्के में हो जाती है, एक जाति समीकरण भी हो जाते हैं, वैसे भी हो जाते हैं, कई समस्याएं हो जाती हैं इसमें परिस्थितियाँ। अच्छा, जैसे ये बोल रहा है कि आज तक इस सीट पे, मेरे ख्याल में आज तक इतिहास रहा है, इस सीट पे बीजेपी नहीं आई है आज तक का जो देश आजाद है जब तक। ये सच है या फिर कहीं ना कहीं क्या? नहीं, बीजेपी उसमें सांझे में आई है। लोकदल और बीजेपी का समझौता हुआ था ना, उस टाइम सचदेव त्यागी बने थे यहाँ से। अच्छा। हाँ, समझौते में बने थे। बाकी बीजेपी तो नहीं है ना, वो भाई पहले तो पार्टी ये साझे में आती थी, दूसरे के साथ साझा करके आती थी, कभी इनेलो के साथ, कभी विकास पार्टी के साथ। ये तो अकेली तो ईव स्टैंड हुई है ना। लेकिन पिछली बार 75 बार का नारा दिया था, फिर भी साझे में सरकार बनाई। हाँ, चौटाला ने चाबी खोल ली। हाँ, खोल दिया उसका। कोई नहीं, ये परिस्थितियाँ सब भाई साहब। अच्छा, परिस्थितियाँ अब की क्या परिस्थितियाँ है, डाउन है या फिर बढ़िया है कहीं ना कहीं? देखो बाकी ठीक ही रहेगा हमारे हिसाब से। अच्छा, ठीक ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल भाई, तो बातचीत करिए। हाँ जी, भाजपा एक ऐसा मतलब विकास है सभी का। पहले अपना जो देश देखा होगा विरासत में सारी विरासत वल्लभ भाई पटेल ने तोड़ करके भारत बनाया था। भारत बनाने के बाद है ना, ऐसे ही भाजपा ने एक ऐसा शुरू किया अपने हरियाणा में नहीं, मैं एक अपने देश की भी बात करता हूँ। देश में देखो कि सारी इन छोटे छोटे जो टुकड़े थे इनको ख़त्म करके भाजपा वही मतलब अपना ले आना चाहते हैं जो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, अपना देश का एक ही निशान होना। ऐसे ही हरियाणा में धीरे धीरे सबका साथ सबका विकास, ये एक ऐसी पार्टी है जो आम नागरिक, जो आम मतलब छोटे छोटे वर्ग के जो घूम रहे थे, जो उनको सबको एक पलड़े में भाजपा ने ही बैठाया। और आप हरियाणा की बात मत करो, आप अपने देश विदेश बाहर अपना विदेशों में अपने वहाँ से गिनती स्टार्ट करो। तो जब हम वहाँ कैसे पहुँचे, जैसे अभी संभाल कैसे, ये भी एक मतलब टुकड़ा, एक हिस्सा बन करके हम है ना विदेश में जाएंगे, वहाँ तक एक हिस्सा रहेगा। अच्छा, क्यों लगता है अभी चुनाव, राजस्थान में भी चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है उनको देख करके? ये राज्यों का जो ये चुनाव हो रहे, इन राज्यों के छोटे ये चुनाव को और इसको जो ये चला रहे थे, इनको सबको एक समेट रहे हैं। एक जैसे है ना अपना जो मोती हार होता है, एक सूत्र में सब मोती हो फिर हो रहे, और इस देश को एक सूत्र में मोती होकर कर ये आना, ये माला डाली जाएगी अपने देश भारत के नाम पे। फिर उसके बाद अपने हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में मतलब ये शुरुआत है, ये तीसरी बार भी मोदी जी ने पहले 30 दिन के नाम लेकर के वोट मांगा था कि 30 दिन में देश को बदल देंगे, 5 साल मांग रहे हैं, क्या कहोगे? नहीं देखो, आप ये बताओ, जब एक बच्चा स्टूडेंट जब जाता है बेसिक, उसकी एजुकेशन 12th क्लास, LKG UKG और 12th क्लास, यानी कि उसको 14 साल लगते हैं उस बच्चे को खड़ा होने में। ऐसे ही इस पार्टी को अभी उन्होंने 2 ही चांस मिले, एक बच्चे को उसको बेसिक एजुकेशन 12th क्लास कर दिया। ऐसी ये भाजपा ने ना एक रूट लेवल पे खड़ा किया, और इसको देखना आप आने वाले समय में ना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जो जितने क्वेश्चन आप है ना हर बंदों से पूछते हैं, आप लोगों ने अपने आप ही आपके आंसर मिलेंगे। यस कि इसने, आज आप पढ़े लिखे लगते हो मेरे को, और
और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी पे है। मोदी जी कह रहे थे कि भी 1.5 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। ये सब दावे जो उनके झूठे हैं। ये दावे कोई झूठा नहीं है। घर में देखो एक बड़ा होता चल रहा सीखता चल, चैन सिस्टम बनती है। ये चैन सिस्टम बनी, इनके पीछे पीछे जुड़ते जा रहे हैं और एक दिन ये चैन है ना देखो कहाँ पहुँच गई। कभी सोचा था वहाँ पहाड़ों में, लेह लद्दाख में कि वहाँ आप जाएंगे। अब आम आदमी वहाँ जा करके भी है ना एक अपना छोटा बिजनेस खोल सकता। वो डरता था कि मैं श्रीनगर से आगे क्रॉस नहीं कर सकता। अब कोई भी जा करके अपना ना वो अपना सिस्टम बना सकता है। और ऐसे ही G20 में कभी सोचा था महात्मा गांधी के उसमें स्टैच्यू पे पूरा वर्ल्ड चप्पल निकाल करके पूरे गांधी जी की जयंती में जो है ना मतलब पूरा वर्ल्ड चारों तरफ गांधी जी के खड़ा। कभी सोचा था ऐसे ऐसे देश में ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे उसमें हम पैदा हुए कि पूरा वर्ल्ड हमारे उसके है ना एक ऐसी मतलब महाहस्ती हुई हमारे। उन महान हस्तियों को याद किया जा रहा है। उन पे धूल लगी थी, उन हस्तियों पे है ना जी धूल लगी थी। तो उन धूल को साफ करने के लिए सिर्फ बीजेपी पे ही वो छड़ी है जो उस धूल को राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं जमीनी ग्राउंड से। देखो जी मोदी जी मिलते नहीं है, राहुल गांधी बाजी मारेंगे। लोकतंत्र वही कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। मिलना जुलना कुछ नहीं, समझदार है वे एक नजर में ही सब कुछ हो कर देंगे। भाजपा एक ऐसी सरकार है और उनमें सब ये पढ़े लिखों की सरकार है। आप यही देखो जो आम बच्चे घूमते थे खेतों में काम कर रहे हैं, फोन आता है जी आपका हरियाणा सरकार में सिलेक्शन हो गया। आपको उस कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी आपका हरियाणा सिलेक्शन कमीशन से अपना ना बच्चों के पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, कल आइए मेडिकल करवाइए और आप ज्वाइन कीजिए। ऐसा कभी सोचा था कि वो बंदा खेतों में काम कर रहा है और उसका सिलेक्शन कॉल लेटर उसके ट्यूबवेल पे पहुंच रहा। ये आएगा, ये समय आएगा। देखो कुर्बानी करने के लिए अपना देश आजाद हुआ, कितने साल लगे अपने देश को आजाद होने में, कुर्बानी देनी पड़ेगी। मतलब ऐसी भाजपा ने अपना शुरू कर दिया। 10 साल हो तो गए, भाजपा ने क्या बदला? 10 साल में 10 साल में क्या बदला? बेसिक एजुकेशन बताइए कि बच्चा 12th करके बाहर निकलता तभी जाके वो कुछ बोलना चालना सीखता। ऐसे ही इसको मौका दीजिए। कहा था ना एक देश एक निशान। ऐसे ही एक इलेक्शन होगा अपने देश में, वो समय ज्यादा 2 बार मौका तो दे दिया मोदी जी। 2 बार मौका दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये है ना सबका साथ सबका विकास है और सबका विश्वास। सबकी विश्वास का ना तीसरा नारा, जय किसान जय जवान जय किसान जय। हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहो, दोबारा खट्टर कोई? देखो जी ये एक पार्टी का वो है मसला। पार्टी में ये जो जैसा जिसको जिम्मेवारी देगी, जो अपनी जिम्मेवारी पे खरा उतरेगा, भाजपा उसी के सिर पर अपना ना पगड़ी बांध देते हैं। ये किसी कैंडिडेट के उसके नहीं है। ये किसी कैंडिडेट को पहले सेलेक्ट भी नहीं करते, ना किसी कैंडिडेट को ये पहले है ना ये करते कि भी इसको ये होगा। समय के हिसाब से पता जो वजन उठा सकता उसी के सिर पे वजन रखते हैं और चंडीगढ़ पहुंचा देते हैं। अब ये नहीं है पहले कैंडिडेट कमजोर है और बीच में घरोंडा टोल टैक्स में रह गया, ऐसा नहीं करते हैं। जो चंडीगढ़ वजन लेके जा सकता है उसी के सिर पे वजन रखते हैं। मजबूत पार्टी है। कौन लेके जाएगा अब की बार चंडीगढ़? बिल्कुल वो समय बताएगा भी आने वाला आपके सामने। आप इसको है ना आप पहली बात तो आपके कैमरे में अपने आप कैद हो जाएगा वो कैंडिडेट, हमारी बोलने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप लोगों का हमने सबसे मीडिया ही सबसे बड़ा है एक वो पता है। कहते हैं ना 10 साल हो गए, अपनी 10 नहीं इसको सदियों तक ले जाएंगे। मीडिया ही एक ऐसी चीज है जो इस भाजपा को सबसे पहले कैंडिडेट आप हो, वोटर भी आप हो, सपोर्टर भी आप हो, समर्थक भी आप हो। वोटर बिना मीडिया के कुछ नहीं हो सकता। जागरूक करो आप हमारे कैंडिडेट को और इनको मत पूछो आप। ये तो ठीक है, हम तो अपना ठीक है साथ सबके साथ है, लेकिन असली चीज को आप मीडिया ही इस बात को आगे पहुंचा सकते हैं। ये सब गुस्से में बोलते हैं गोदी मीडिया, नहीं गोदी मीडिया कोई नहीं है। आप असली पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, सच्चाई बता सकते हो आप। और वो दिन आ गया कोई पत्रकार अपनी सच्चाई नहीं बताता था, डरता था, बोल नहीं पाता था। आज हर पत्रकार ये है ना सामने करके इतने फ्रीडम है कि अपनी मन की बात बता सकता है। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह छोकर नराना। रियली यू आर ए मतलब एजुकेटेड पर्सन जो बंदों को चंडीगढ़ पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेरी देखो आपने बातचीत करी है, काफी अच्छा लगा मिल करके। और फिलहाल पुलिस वालों ने अंदर नहीं जान दिया तो क्या करे भाई, मुख्यमंत्री के लिए क्या कह सके भाई, है ना। धन्यवाद मुख्यमंत्री के लिए भैया, क्या आप समझ सकते हो पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे तो जाने दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे भाई?